एक समय की बात है, पांडु देश के एक राजा थे। उनका नाम था सत्यरथ। ऐसे तो अच्छे धर्मात्मा राजा थे, शिव के भक्त भी थे, लेकिन उनके जीवन में एक दिन ऐसा आया कि एक शाल्व नाम के राजा ने उन पर आक्रमण किया। वो भोजन कर रहे थे, उनको संभलने का अवसर नहीं मिला और उनकी हत्या कर दी गई, राज्य घिर गया। इस तरह शाल्व का राजा सत्यरथ के राज्य पर कब्जा हो गया। जिस समय यह आक्रमण हुआ, उस समय राजा सत्यरथ की जो रानी थी, उनके गर्भ का समय पूरा हो गया था और बालक का जन्म होने वाला था। किसी तरह मंत्रियों का या अपनी सखी सहेलियों का सहयोग लेकर वो राजमहल से तो भागी, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर तक वो नहीं जा सकी। जंगल में जब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए आगे बढ़ रही थी, तब वहाँ उनके मंत्री ने भी उनका साथ छोड़ दिया। मंत्री के साथ छोड़कर चले जाने पर कि अब इस रानी की सहायता करके मैं क्या करूँगा, क्योंकि राजा तो मर गया, राज्य दूसरे का हो गया। अगर मैं इनकी सहायता करूँगा तो मैं भी मारा जाऊँगा, कम से कम अपने प्राणों की रक्षा करूँ। अब यहाँ से मुझे धन धान्य भी कुछ मिलने वाला नहीं है। संसार इसी तरह सोचता है। लगभग यहाँ सब मतलब की यारी है, लगभग सब मतलब की यारी है। अगर आपको संसार में यारी निभानी है तो वो मतलब तैयार रखना जिससे तुम्हारी रिश्तेदारी निभ सके, क्योंकि मतलब अगर समाप्त हो जाएगा तो रिश्तेदारी भी ज़्यादा दिन तक नहीं निभेगी। बहुत कठिन है कि मतलब समाप्त होने पर और रिश्तेदारी निभ जाए। कोई यारी नहीं निभती जब मतलब समाप्त हो जाते हैं। ज़्यादातर, सब नहीं बोला मैंने, ज़्यादातर। तो उनको अकेले ही उस वन में संघर्ष करना था। तो एक तालाब के किनारे जब उनको बहुत प्यास लगी थी, वो पानी पीने के लिए आई। वो जलाशय था, तभी उनके उदर में पीड़ा होने लगी। बालक के जन्म का समय आ गया और उन्होंने उस जलाशय के किनारे ही अपने शिशु को जन्म दिया। पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। जैसे तैसे रानी ने हिम्मत करके बालक के जन्म की जो स्थिति है और अपने प्राणों की रक्षा है, उसे संभाला। नाल छेदन की क्रिया हुई। रानी को पानी की आवश्यकता है। जलाशय से पानी लेने के लिए जैसे ही उसने अपने आप को जलाशय की ओर बामुश्किल पहुंचाया, उसी समय एक मगरमच्छ ने जलाशय के भीतर से आकर उसको खींच लिया। अपने नन्हे शिशु को छोड़कर उसे भी मरना पड़ा। बालक जन्म लेते ही अनाथ हो गया। उस नवजात शिशु का जन्म लेते ही वो अनाथ हो गया। महादेव ने एक पुजारी का रूप बनाया और उस बालक के रक्षण की व्यवस्था करने लगे। एक स्त्री थी जिसके जीवन में अनायास गरीबी आई है और इतनी गरीबी उसके जीवन में आ गई है, उसका पति उसको छोड़ करके चला गया है। अब उसका पुत्र भिखमंगों का जीवन जीने के लिए मजबूर है। वो इस जंगल से निकल रही थी। उसने देखा
एक स्त्री को मगरमच्छ ने खा लिया और ये नवजात शिशु यहाँ जंगल में अकेला। उसने उस बालक को अपनी गोद में उठाया, क्योंकि वो भी किसी पुत्र की माँ है। उसके मातृत्व ने उसके हृदय में हिलोरे लिए, पर कौन है, कहाँ से है, किसका बालक है, ये समझ में नहीं आता। ऐसा इसके साथ क्यों हुआ? वो तो अभी तक यही सोच रही थी कि अनायास दुखों का अंबार जीवन में क्यों और किस लिए आ जाता है। ऐसा कौन सा पाप है जिसके कारण अनायास जीवन में दुखों का अंबार आता है। इतना वो सोच ही रही थी कि साधु बने हुए, एक पुजारी का सा भेष धारण किए हुए महादेव वहां से निकले। उस स्त्री ने कहा, हे भद्र, क्या आप इस बालक के सगे संबंधियों को जानते हैं? क्या इस बालक की पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि कोई भी इस बालक को नहीं रख सकता? उस समय महादेव ने कहा कि देवी, ये एक राजकुमार है, पांडु देश के राजा सत्यरथ का पुत्र है। ये अभी अभी इस राज्य पर शाल्व नाम के राजा का आक्रमण हुआ था और अब सत्यरथ के राज्य पर शाल्व का आधिपत्य है। ये उन्हीं राजा सत्यरथ का पुत्र है। चूंकि अब सत्यरथ राजा नहीं रहे और उनकी रानी इस बालक को जन्म देते में मगरमच्छ के हाथों मारी गई है, इसीलिए अब ये अनाथ है। तुम इसको पालो। अवश्य ही मैं इस बालक को पालूंगी। तो महात्मा बने हुए पुजारी जैसा भेष धारण करने वाले महादेव बोले, इस बालक को तुम पालो। ये बालक जब बड़ा होगा तुम्हारे सब दुखों का अंत करने वाला होगा। ये जब राजा बनेगा तो तुम्हें राजमाता का सम्मान देगा। इसके भाग्य के फलस्वरूप तुम एक सुखी जीवन व्यतीत करोगी। वह बोली, भगवान, जब आप वर्तमान देख लेते हैं, भविष्य देख लेते हैं, तो अवश्य ही भूतकाल भी देख लेते होंगे। भगवान, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि किसी पर अनायास इतने दुख आ जाएं? मैं आपको महादेव के स्वरूप में देख रही हूँ, क्या आप शिव हैं? मुस्कुराकर उन्होंने कहा, यूं समझो कि मैं उनका भक्त हूं। ठीक है, हे भद्र, आप मुझे मेरी शंका का समाधान करें, अन्यथा मैं अपने आंखों के आंसू समेट नहीं पा रही हूं। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या होता है कि किसी के जीवन में अनायास इतने दुख आ जाते हैं? तब महादेव ने उन सभी के भूतकाल को बताया। कहा, ये जो राजकुमार जन्म लेते ही निर्धन दरिद्र हो गया है, भीख मांगकर जीवन जीने के लिए मजबूर है, ये पूर्व जन्म में भी एक राजकुमार था, लेकिन ये हमेशा दूसरों को भक्ति भजन से रोकता था। ये कहता था कि किसी भिख मंगे को भोजन क्यों देते हो? ये कहता था किसी पत्थर की मूर्ति की पूजा क्यों करते हो? और ये कहता था कि हर किसी को देवता या देवी मानना या माँ मानना ये मूर्खता है। जैसे तुम लोग नदी को माँ मानते हो,
वृक्षों को देवता मानते हो, पर्वतों को पूजते हो, गौ आदि को पूजते हो, तो यह सब अपनी अपनी जगह, ये पेड़ है, ये वृक्ष है, ये नदी है, ये एक पशु है, ये एक जीव है, ना कि ये कोई देवी देवता है, ना कि ये कोई पशु किसी की माता या पिता है। इस प्रकार यह भाषण करता था और इस प्रकार की सोच में ही जीता था। ये कई बार भरी थाली का अपमान किया करता था। इसने कितनी ही बार भोजन का सामने आने पर भी अनादर किया था। कितनी बार भोजन को सामने देखकर ये उसे ठुकराकर चला जाता था। इसने अन्न का अपमान किया, तथापि ये कहता था कि यह तो भोजन है, ये कोई अन्न देवता नहीं है। तुम क्या देवता देवता करते रहते हो? अरे कुछ नहीं होता, खाना है तो खाऊंगा, नहीं खाना है तो छोड़ दूंगा। ये कितनी ही बार एक और तोड़कर पूरे झूठे भोजन को यूं ही फेंक दिया करता था कि यह तो कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई देवता है, किसी का अपमान होगा। ऐसी बातें ये किया करता था। सभी लोग इसे समझाते थे कि अन्न भगवान होता है, धरती माँ होती है, गौ माँ होती है, ये पर्वत, ये वृक्ष, ये सब कुछ भगवान का रूप है। लेकिन इसने सभी का अनादर और अपमान किया, और तथापि सभी की पूजा पाठ में रोक टोक करने वाला, सभी के पूजा करने वाले लोगों का अपमान करने वाला यह जीवन जिया। इसीलिए इस जन्म में भी भाग्य के वश ये राजकुमार तो हुआ, लेकिन राजकुमार होते हुए भी जो प्रकृति की सत्ता है उसने इससे राज्य भी छीन लिया, पिता भी छीन लिया और माता भी छीन ली। और अब ये उस असहाय जिंदगी को जीने के लिए मजबूर है जिसके लिए कभी ये दंभ करता था। चूंकि उस समय राजकुमार था, इसके पास खाने को अन्न था, इसके पास सब सुविधाएं उपस्थित थी, तब इसने किसी का सम्मान नहीं किया। अब इसके पास वो कुछ भी नहीं है। उचित है भगवान, आपने इस राजकुमार के भूतकाल के विषय में मुझे बताया। ये अपने विचार का और अपने कर्म का तथा अपने भाव का परिणाम इस जन्म में भाग्य के रूप में भोगेगा। लेकिन इसकी माँ जो अभी अभी विधवा हुई है, अपने पुत्र को अकेले संघर्ष करते हुए जन्म दी है। इस स्त्री ने और अपने पुत्र को जन्म देकर अभी ये उसे ठीक से देख भी नहीं पाई थी और इसे मगरमच्छ ने खा लिया। इसका क्या दोष था? तब महादेव ने उसके जन्म की कहानी सुनाई। ये जिस समय रानी थी, इसने छल पूर्वक अपने पति के बहन की हत्या करवाई थी। इसने अपने पति के बहन की हत्या छल पूर्वक इसलिए करवाई क्योंकि इसको राज्य में अपना वर्चस्व चाहिए था। सब कोई राजा की बहन के लिए हाजिरी में खड़े रहते थे और ये रानी होते हुए भी ज्यादा इसका वर्चस्व नहीं था तथा पर्दे के पीछे ही इसको रहना पड़ता था। हमेशा पर्दे के पीछे रहना पड़ता है और राजा की बहन के लिए सभी चीजें तैयार रहती हैं। रथ है, हाथी है, घोड़े हैं, कहीं भी जाने आने की सुविधा है, कुछ भी भोजन की सुविधा है। सभी मंत्री आदि उसके बात सुनते हैं और वो बड़े ठाठ से रहती है। ये बात उसे स्वीकार्य नहीं थी और उसने राजा की बहन को छल से मरवा दिया। वही राजा की बहन मगरमच्छ के रूप में अपना प्रतिशोध लेने के लिए आई और उसने इस अवस्था में इसका ग्रास किया है। इसे अपने कर्म का दंड प्राप्त हुआ है। धीरे धीरे उस महिला के हृदय में संतुष्टि आने लगी कि मनुष्य अपने कर्म का भोग भोगता है। लेकिन आश्चर्य ये है कि जब वो कर्म करता है और जब वो उसका भोग भोगता है,
उसके बीच में इतना अंतराल बीत चुका होता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि मैं किस कर्म का भोग भोग रहा हूं। तथापि ऐसा क्या मेरे जीवन में हुआ है जिसका मैं भोग भोग रहा हूं। मेरा पुत्र ये अपने पिता से विहीन हो गया और ये भी दुख भोग रहा है। इसे किस बात का दुख है? क्या इसने भी पूर्व जन्म में ऐसा ही कुछ किया था? हाँ देवी, इसने भी पूर्व जन्म में अन्न का अपमान किया था। इसने कई बार दूसरों से लिया ही लिया, दिया कभी नहीं। तुम्हारा पुत्र जो दान लेने का कार्य किया करता था, एक दान लेने की विधि है कि दान लेना तो दान देना भी पड़ता है। इसने पूरे जीवन सबसे लिया ही लिया, पर इसने दिया किसी को भी नहीं। हमेशा दूसरों का खाया पर खवाया किसी को नहीं। यही कारण है कि आज इससे सब ले ही ले रहे हैं। इसको कोई देने वाला कुछ नहीं है, कोई देने वाला इसके लिए कोई नहीं है, क्योंकि इसने भी पूर्व जन्म में केवल लेने का ही काम किया था, कभी देने का काम इसने नहीं किया।